डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ 2.2 का जो है ना सेकेंड एक्सरसाइज है। तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। 2.2 हमारी एक्सरसाइज है। 2.2। तो चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज करें। पहला सवाल है, कहता है कि जो है ना log 5 जो है ना वो 7 - x। तो ये डिफाइंड है या नहीं? डिफाइंड मतलब ये 0 से ग्रेटर है या लेस है। ठीक। तो हम अभी चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की जानिब। तो पहले सवाल में कह रहा है कि जो है ना एक्स अगर हम 0 फाइंड करें, तो सवाल है हमारे पास एक्स अगर हम 0 फाइंड करें, ठीक है। तो 7 - 0 इसके इक्वल एक्स। अगर हम 0 फाइंड करें तो एक्स 7 रहेगी। तो 7 जो है ना वो ग्रेटर है 0 से, तो ये डिफाइंड है। सही। तो ये सही है। दूसरा पार्ट है हमारे पास, वो कहता है कि जो है ना एक्स को अगर हम 1 फाइंड करें, 1 रखें, तो 7 - 1 ये 6 है जो कि ग्रेटर है 0 से, ये भी डिफाइंड है। तीसरा पार्ट है, अगर एक्स को हम 6 रखें तो 7 - 6 तो ये रह गया 1 जो कि ग्रेटर है 0 से, ये भी डिफाइंड है। अब अगर हम चौथे पार्ट की जानिब जाए, तो वो कहता है कि जो है ना एक्स को अगर हम 7 फाइंड करें, 7 रखें, ठीक। तो 7 - 7 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो ये डिफाइंड नहीं है। जब डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड मतलब 0 के इक्वल है। तो हमारे पास पहला पार्ट हो गया। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की जानिब, जो कि हमारे लोगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म से। एक्सपोनेंशियल को कन्वर्ट करेंगे किस में? लोगरिथम फॉर्म में। ठीक है। तो ये हमारे पास का सेकेंड पार्ट है। कहता है सवाल, log 6 216 पावर इंटू 3। तो हमारे पास जो है ना हमेशा याद रखें, ये इधर आएगा, इसको ऊपर ले जाएगा। log 216 अपनी जगह पे नीचे रह जाएगा। ये बेस है तो बेस ही रहेगा, और ये पावर। तो ये आपका आंसर है। सही है। तो अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की जानिब। ठीक है। वो कहता है कि 7 4 इज इक्वल टू 2401। सेकेंड पार्ट है हमारे पास। तो लॉग लॉग की फॉर्म में लिखेंगे log 7, ये इधर आएगा, इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे 1 4 अपनी जगह। तो ये इसका आंसर है। अब थर्ड पार्ट की जानिब चलते हैं। थर्ड पार्ट कहता है कि जो है ना log 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5। सही। अब 5 को इधर लाएंगे, 5 अपनी जगह 5 आएगा, इज इक्वल टू एक्स। सही। ये आपका आंसर है। अब चलते हैं चौथे पार्ट की जानिब। चौथा पार्ट कहता है कि b - 3 इज इक्वल टू 1/27। ठीक। तो क्या करेंगे, लॉग लॉग इधर आ जाएगा 1/27 अपनी जगह। तो बी को हटाएंगे तो -3 आपका रह जाएगा। लॉग बी अपनी जगह पे आएगा, तो इधर क्या रहेगा -3। तो ये आपका चौथा पार्ट भी कंप्लीट। अब चलते हैं पांचवें पार्ट की जानिब। पांचवें पार्ट में कहता है कि log 125 इंटू 25 इज इक्वल टू 2 और 3। सही है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, 125 अपनी जगह पे आएगा, तो 125 इधर आएगा, log 25 रह जाएगा, 125 इधर आएगा, 125 को 3 पावर निकलेगा। तो ये आपका आंसर है। अब छठा सवाल है। छठा सवाल कहता है log 10 इंटू 10⁻12 इज इक्वल टू वाई। अब इसको इधर लाएंगे, 10y बन जाएगा, इज इक्वल टू 10⁻12। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो ये क्या हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट।
हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है कि log 256 1/64 is equal to 1/4। अब 1/4 256 इधर इधर आएगा 1/4, यहाँ पे क्या रह जाएगा 1/64। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक, अब हमारे पास अगला सवाल है V3। अगला सवाल कहता है कि log 3x2 + 1 is equal to 2। ठीक, तो हम 3 की 3 अपनी जगह पे छोड़ देते हैं, 3 का भी पावर लेते हैं। ठीक, ठीक है, 3 यहाँ पे इधर आएगा ना, और इधर आ गया x2 + 1, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो अब चलते हैं 9 सवाल की जानिब। 9 सवाल कहता है log 5 2x - 3 is equal to 1। 5 इधर आएगा तो 5 पावर 1 is equal to 2x - 3 आपका आंसर है। तो ये थे हमारे सेकेंड पार्ट। तो अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की जानिब। थर्ड पार्ट कहता है कि वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करें। ठीक, अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है log 3 is equal to 1। ठीक, तो 3 पावर 1 is equal to 3 0। तो 3 3 के साथ कैंसिल हो गया, तो x is equal to जो है ना 1 आपका आंसर है। ठीक, ये आपका पहला सवाल है। अब दूसरा सवाल कहता है x² is equal to 9। तो x² हम क्या लेंगे, 3² लेंगे। x² स्क्वेयर 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 के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो x इज इक्वल टू आपका आंसर क्या है 3। तो ये था आपका सेकेंड पार्ट हुआ। हमारे पास थर्ड पार्ट है, वो कहता है log 3 इंटू पावर 81 इज इक्वल टू एक्स। अब ये इधर आएगा 3x आएगा, इधर रह गया 81। तो 3x अपनी जगह 81 को अगर हम इस तरह लिखे 3 × 3 × 3 × 3 3 3 27 27 81, तो 3 की पावर 4 आएगा। 3 पावर 4 3 3 के साथ कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू 4 आपका आंसर है। अब चौथे सवाल की जाने चलते हैं। चौथा सवाल कहता है log 2 और 64 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब 64 अपनी जगह पे आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर 64 की पावर में 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64 2 पावर 6 लिखेंगे। ठीक, इधर ये क्या x प्लस 1। अब क्या करेंगे, तो इधर 6 है, 6 लिखेंगे x प्लस 1। ये इधर प्लस 1 हो रहा है, इधर जाके माइनस होगा, तो x इज इक्वल टू 5 आपका आंसर है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम पांचवें सवाल की जानिब। पांचवा सवाल कहता है कि log 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4। अब 2 इधर आएगा, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स। 2 4 2 मल्टीप्लाई 2 4 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या होगा 16 आएगा। तो एक्स इज इक्वल टू 16 आपका आंसर हुआ। अब चलते हैं छठे सवाल की जानिब। छठा सवाल कहता है log 2 x2 - 1 इज इक्वल टू 3 आपका हमारे पास करेंगे, ये अपनी जगह उठाएंगे x - 1 n इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वेयर का हम स्क्वेयर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 9 9x बन जाएगा, और -3 इधर होगा इज इक्वल टू 0। तो 9x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं फोर पार्ट की जाने। कहता है कि अननोन जो क्वेश्चन नंबर 2 है उससे आप क्वेश्चन निकालो। पहला पार्ट है उसका, कहता है log 5 x इज इक्वल टू 5। अब 5 × 5, तो ये एक्स अपनी जगह पे रह जाएगा, तो 5 पावर 5 ये क्या आएगा 6 300
एक्स इक्वल टू 325, यानी 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो 1,125 आपका आंसर है। हमारे पास फोर्थ पार्ट है उसका, कहता है बी क्यूब इक्वल टू 27, बी इक्वल टू 3, यानी 3 का जो क्यूब आता है वो हमेशा 27, ठीक है। तो जब हम इसका क्यूब लेते हैं 27 आपका आंसर बन गया। कौन सा सवाल था? ये चौथा सवाल, फोर्थ पार्ट। अब पांचवा पार्ट है हमारे पास, कहता है कि छठा पार्ट है, छठा, ये फोर्थ पार्ट का है। तो log 10, log 10 का पावर 12 इज इक्वल टू वाई। तो ये इधर आएगा 10y इज इक्वल टू 10 पावर 12, यानी y इज इक्वल टू 10, 10 के साथ कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 12 आपका आंसर बनेगा, ठीक। तो ये हमारा छठा सवाल। अब सातवां सवाल हमारे पास है, कहता है कि 3 स्क्वायर, वही जो थर्ड पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, वो जो हमने हल कर लिया वही सवाल है। कैसे होगा? तो ये 3 3 जा 9 आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, ठीक है। तो ये 8x बन गया, आगे से ये जाके 2 रेडिकल 2 आपका आंसर बन गया। अब हमारे पास नवा क्वेश्चन है, कहता है कि 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब जाहिर सी बात है ये इधर माइनस हो रहा है और जो कि प्लस होगा, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 2x, 8 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 8 और 2, तो 2 4 जा 8, x इज इक्वल टू 4 आपका आंसर है, ठीक है। अब 2.2 का जो है ना हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, 10वां, कहता है कि 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो 2x इधर प्लस, इधर प्लस वन और उधर जाके माइनस होगा, 2x इज इक्वल टू 7। अब हमने हेक्स फाइंड करना है, x को हम अकेला करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई उधर जाके माइनस होगा, डिवाइड होगा, इधर डिवाइड मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड होगा, सॉरी। तो ये थे हमारे पास 2.2 के जो सारे क्वेश्चंस, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पार्ट 4। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। तो मेरा अल्लाह से दुआ है कि आपको क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक। तो मेरे साथ आप कोऑपरेशन क्या करें, जो भी आपका मसला हो, इशू हो, क्यूरीज हो, वो अपनी कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करें, ताकि जो भी मसाइल है उसको मैं आप अंडरस्टैंड करके वो आपको बता सकूँ कमेंट में या कोई और चीज़। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसी के साथ साथ मेरे चैनल को आप लोग लाइक करें, इसी के साथ साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी के साथ साथ आप मेरे चैनल को सपोर्ट दें, ताकि मैं और आपके लिए अच्छे अच्छे मुफीद वीडियो बना सकूँ, और अपने मेरे जो चैनल है वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकता है, ताकि उनको भी अच्छी खासी फ़ायदा हो और मालूमात हासिल हो। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।